अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। कैसे तबीयत है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद है सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी और माशाल्लाह से सबका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आप सब भाइयों को बड़ा पसंद आएगा और आप सब भाई जिस तरह पहले सपोर्ट करते हैं उसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना टॉपिक बताता चलता हूँ आपको कि आज का मेरा क्या टॉपिक होगा। ये टॉपिक भी आप जैसे प्यारे भाइयों की डिमांड के ऊपर ये टॉपिक बन रहा है। बहुत से भाई हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं अक्सर ही कि अमार भाई हमें काइंडली थाइयों के बारे में बताएं कुछ और थाइयों की इकसाम के बारे में बताएं, किस टाइप के अपना थाई होते हैं, इनमें कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की टाइप होती हैं और इनका जो है वो लड़ाई का अंदाज़ जो है वो किस तरह का होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शुरू से लेके अब तक बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, मुझे भी यही पहले लगता था कि थाई शायद वही होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ घुमाते हैं और सिर्फ़ गेड़े देते हैं और पेस बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से बाकी जानवर इनके आगे काम नहीं करते। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी है, इसको मैं गलत नहीं करता, ना मैं गलत कहता हूँ इस बात को, लेकिन इसके अंदर कुछ बारीकियाँ भी हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बताता चलता हूँ, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में तमाम वो पॉइंट क्लियर करूँ, तमाम वो पॉइंट आपको बताऊँ जो कि ज़रूरी पॉइंट है। सबसे पहले थाई की यार बहुत सी इकसाम है, एक तरह का थाई नहीं होते, कई किस्म के थाई होते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले वो थाई जो कि एक आम जिसका कॉन्सेप्ट है थाई का, वो होता है जी जिसकी लाल आंखें हैं, थोड़ा खरदुम्बा होता है और पेस और स्पीड उसकी काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है ना? इनमें एक इकसाम आती है पकोया। आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह से, यार मेरे पास पकोया मुर्गा है, यार मेरे पास पकोया मुर्गा। अब आप सोचते होंगे यार पकोया क्या बला है, ये क्या चीज़ है? पकोया जो है बेसिकली ये भी थाई की ही एक टाइप है। इनका अंदाज़े लड़ाई क्या होता है, ये जानवर के ऊपर, समझ लें कि ऊपर वाले घर मारते हैं और जानवरों पे ऐसे सांप की तरह, कोबरा की तरह नेक के ऊपर नेक डाल के अपना पूरा वेट डालते हैं, ऐसे जैसे साइगोन या वियतनामी जो जानवर है वो करते हैं। लेकिन वियतनामी जानवरों के पास उतनी स्पीड नहीं होती जितनी थाई जानवरों के पास स्पीड होती है, ठीक है ना? मेरे अकॉर्डिंग पामा वन ऑफ द बेस्ट थाई ब्रीड मैं इसको कंसीडर करता हूँ, क्योंकि इनके पास हर वो टेक्निक है जो कि एक अच्छे मुर्ग में होनी चाहिए। हर वो टेक्निक है इनके पास, हड्डियाँ चौड़ी, बर्दाश्त के अच्छे, मार के अच्छे, मार खाने के भी अच्छे, ठीक है? ये वो जानवर हैं जो कि जानवर एक दूसरे से जब ये लड़ते हैं तो कमर छील देते हैं एक दूसरे की, क्योंकि इनकी जो हिटिंग होती है वो बेसिकली बॉडी हिटिंग ज़्यादा करते हैं ये। फेस पे तो ये इतनी पकड़ाई करवाते ही नहीं है, थाई की तो ये क्वालिटी का फेस पकड़ाई नहीं है, लेकिन बॉडी हिटिंग इतनी ज़्यादा है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बॉडी हिटिंग करते हैं ये, ठीक है? और कमर पे बॉडी हिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इनको तो इनका सबसे ज़्यादा खसूसियत ये है कि ये रहते ऐसे कोबरा की तरह, ऐसे कोबरा की तरह गर्दन पे गर्दन डाल के सुपर नेक लॉकर है ये, आउटस्टैंडिंग, कमाल, ज़बरदस्त पकोए। उसके बाद इसमें और टाइप भी आ जाती हैं जैसे कि बर्मी जानवर भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा चर्चा है इनका, बड़ा नाम है इनका और आजकल ये समझ लें कि हॉट हॉट क्या कहते हैं, ब्रीड है, हॉट ब्रीड है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बर्मी हो। बर्मी देखने में अगर कोई पुराना शिकारी हो तो वो जब बर्मियों को देखेगा तो वो कहेगा यार ये क्या देसी हैं, ये तो देसी से हैं यार, इनमें क्या कोई क्लास ही नहीं है, खरदुम्बे से, पतले से। लेकिन उनकी क्वालिटी होती है कि वो जानवर को वैल नहीं करने देते। बर्मियों की खासियत ये है कि वो जानवर को वैल करने ही नहीं देते।
जौन सा जानवर, जौन सा मुर्ग उनके आगे वैल करता है वो उसको एंटी एंटी वैल है, समझ लो कि वो एंटी वैल है, वैल नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि जो जानवर, जिस भी मुर्ग ने वैल करना होता है वो पहले उसके पास जाता है, अपनी वैल का एक रूम बनाता है, यानी कि उसने पहले जाना है, भले वो नीचे से जाए भले वो साइड से जाए, उसने जाना है और उसके बाद उसने अपना काम शुरू करना है। लेकिन जो भरमी जानवर हैं, बुरमी भी कहते हैं इनको, वो क्या करते हैं कि वो बैक फुट पे बहुत खेलते हैं, बैक फुट पे आके खेलते हैं, यानी जो उनके करीब आएगा वो खुद पीछे होके मारते हैं, खुद पीछे होते हैं और मारते चले जाते हैं। यानी जिनको हम आम अल्फाज में उर्दू में पुट पैरिया भी कहते हैं, पिच पैरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में इनको हम बैक फुटर कहते हैं, ठीक है। ये इनकी खासियत है। देखिए पामा क्या करता है, पामा बैक पे नहीं आता, पामा ने स्पीड में जफ्फी डाल के कोबरा की तरह ऐसे रहकर ऊपर वज़न डालना है और बॉडी हिटिंग करनी है। देखिए फ़र्क है एज़ कंपेयर टू बुरमी या बर्मी कह लें। वो क्या करते हैं कि वो स्पीड उनकी बहुत तेज़ है लेकिन बैक फुट की स्पीड बहुत ही एक्सट्रीम है और बहुत ही लेवल की है। ये दो ब्रीड्स वन ऑफ माय फेवरेट, और मैं समझता हूँ ये सभी की ही आजकल फेवरेट है। उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं एक और ब्रीड है जिसका नाम है पामा। पामा ब्रीड जो है बेसिकली वो हो सकता है काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, किसी ने नहीं भी सुनी होगी। पामा ब्रीड भी थाई में से ही बनी हुई है, थाई ब्रीड में से बनी हुई है, उन्हीं के नाम है, ठीक है। पामा क्या करते हैं, पामा दे आर लॉकर टू, ये भी लॉकर्स होते हैं बट पकोयों से थोड़े से कम। पकोए जो होते हैं बेसिकली उनका काम है सुपर नेक लॉकिंग, और ये बेसिकली बॉडी हिटिंग ज़्यादा करते हैं। जो पामे होते हैं, पामे बॉडी हिटिंग कम, बॉडी हिटिंग भी करते हैं, लेकिन ये इनकी कोशिश होती है कि जानवर को ज़्यादा घुमाएं और हिटिंग बजाय जहाँ मुंह पड़ गया हिट कर देंगे, जहाँ मुंह पड़ेगा हिट कर देंगे। थोड़ा सा कभी कभार ये फाउल भी कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें ये है कि पकोयों से ज़्यादा स्पीड तो उतनी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये भी ऊपर ही रह के खेलते हैं पामे जो हैं। और पामे जो हैं वो बड़े कम लोगों के पास हैं या बड़े कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। साफ़ सुथरे जानवर, पामों की एक और क्वालिटी बता दूँ, पामे बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, बेदागी, मतलब इनमें किसी किस्म का कोई काला मकोया या कोई नली मैली कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरे से जानवर है, ठीक है। लंबे चेहरों के और लंबे मोरे के ये जानवर है, ठीक है। उसके बाद एक जानवर आता है आम थाई। जो आम नॉर्मल थाई है उसका अंदाज़ा आप उसकी सिर्फ पेस से लगा सकते हो। उसकी पेस बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मरते मरते भी वो अपनी पेस नहीं छोड़ता। उसका काम है थकाना, उसका काम है स्टेमिना अगले का ख़त्म करना, ठीक है ना। और थाई जानवर की जो मेन चीज़ देखी जाती है वो स्टेमिना। थाई जानवर जो लड़ते भी हैं, पेड़ में भी जाते हैं, उनकी असल चीज़ है उनका स्टेमिना। अगर आप स्टेमिना बनाने में कामयाब है तो समझे आप कामयाब ही कामयाब है, ठीक है ना। 3 ब्रीड्स आपको बता दी। एक और बड़ी मशहूर ब्रीड है, वो थाई ब्रीड नहीं है, वो बेसिकली वियतनामी ब्रीड है, मेरी बेहतरीन और बड़ी फेवरेट ब्रीड है जी। उसका नाम है साइगॉन। साइगॉन जो है बेसिकली वो, अगर आप साइगॉन देखेंगे ना आप कहेंगे कि यार ये कोई अलग सी चीज़ ही है यार। ट्रिपल हड्डी के जानवर हैं, ट्रिपल हड्डी के वियतनामी जानवर, और तो और भाई 2-2 3-3 भी वो कील अपने एक ही मुड से निकाल लेते हैं। नलियां ऐसे जैसे आरियों वाली नलियां, खुश्क नली, मैली नलियों में, काली नलियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। हरी नलियां, ब्लू नलियां, काली नलियों में ज़्यादा पाए जाते हैं, मकोयों में ज़्यादा पाए जाते हैं, थिमों में ज़्यादा पाए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास, ज़बरदस्त जानवर, और पावर हिट इतनी है कि कम ही जानवर है जो इनकी पावर हिट को बर्दाश्त करते हैं। इतनी पावर हिट है, नॉट अ बॉडी पावर हिट बट एक्चुअल पावर हिट सॉरी, जो कि बेसिकली एक जानवर में होनी चाहिए। वैल कम होती है, वैल नहीं ज़्यादा होती। ऊपर चढ़ के सिर्फ ये समझ लें कि ये खेलते हैं।
इनका अपना, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रिपल हड्डी के जानवर, इनका अपना वेट इतना होता है कि ये जानवर के साथ खेलते हैं, जानवर को गेम नहीं करने देते, ठीक है। और थाई मुर्गों के साथ जब ये लगते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो बेसिकली थाई अपना पूरा जोर लगाते हैं लेकिन इनको हिला नहीं पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेहतर है या थाई बेहतर है या वो बेहतर है या ये बेहतर है, नहीं, बेहतर सारी बेहतर है यार। मैं समझता हूँ कि मेहनत की हो तो हर चीज़ ही अच्छी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप क्या पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर पसंद मेरी नहीं है, यहाँ पर जिसने चीज़ लेनी है, जिसने चीज़ रखनी है, पसंद उसकी है। अगर आपको पेस पसंद है, पेस के साथ गेम पसंद है, पामा से अच्छे कोई नहीं है। अगर आपको वो पसंद है कि जो पेस के साथ बचाव बहुत करता हो और जानवर को वैल ना करने देता हो, तो बुरमी बेस्ट है, बर्मी बेस्ट है भाई। अगर आप कहते हो कि मुझे जानवर वो चाहिए कि जो भाई खपा के रख दे जानवर को, मैं कहता हूँ उसको खपा दे, तो भाई थाई बेस्ट है, मतलब सिंपल कोडिंग थाई है, बेस्ट है वो, ठीक है। और उसके अलावा ब्रीड्स और भी बहुत हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन ब्रीड्स हैं। इन्हीं ब्रीडों के आगे सब्स्टिट्यूट नेम्स भी हैं, हर बंदे ने अपने इलाका के हिसाब से अपना अपना नाम बनाया हुआ है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि लोग बर्मी को बुरमी भी कहते हैं, इसी तरह हर एक बंदे की अपनी ज़ुबान है। ये जो मैंने आपको 4 ब्रीड्स बताई हैं, पकोया, पामा, थाई, नॉर्मल जो थाई है वो, और साइगोन, ये रखने वाली ब्रीड्स हैं। और इनको अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ, शामूस जो हैं वो लड़ाई वाले बर्ड्स नहीं हैं बिल्कुल। अगर आप इनको अगर थाइयों में मिक्स करें, इन चारों ब्रीड्स में किसी भी मिक्स करें, तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। तो डिमांडिंग वीडियो थी, एक छोटी सी वीडियो, लेकिन छोटी करते करते भी 12-13 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो बन गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग, अब थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ, हल्की सी, वीडियो लंबी हो रही है। जो होते हैं ना खाली थाई, वो वैसे ही बहुत स्लिम स्मार्ट खरदुम्बे और पतले पतले से जानवर हैं। इनका वेट ज़्यादा नहीं होता। पकोए अच्छे वेट में हैं, खरदुम्बे हैं, अच्छी बॉडी है इनकी, लाल रेड बॉडी वाले। उसके अलावा जो दूसरे हैं साइगोन, वो तो खैर लंबे चेहरे, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मेरे पास खुद भी अभी साइगोन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इंशाल्लाह कभी लूँगा तो इंशाल्लाह आपको शौक भी कराऊँगा। बाकी जानवर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कमाल के जानवर हैं, ठीक है। और जब भी लें कोई भी इनमें से जानवर, तो पहले कुछ चीज़ें देख लें, ये जो मैंने आपको बताई हैं, और परफॉर्मेंस देखकर, उनकी तपनी वगैरह देखकर, या अगर आप तपनी नहीं है तो किसी एतबारी बंदे से लें, ठीक है ना, जिसका आपको पता है, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। तो ये कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ अबाउट थाई ब्रीड, और एक मैंने वियतनामी ब्रीड के बारे में भी आपको बताया, ठीक है ना। फिर बताता चलूँ कि ब्रीड सारी अच्छी हैं यार, मुझे मेरी पाकिस्तानी ब्रीड से अच्छी कोई ब्रीड नहीं लगती, लेकिन वक्त की नज़ाकत इस तरह की है कि आपको क्रॉसों में भी रखने पड़ते हैं, प्योर भी बनाने पड़ते हैं, आपको सारे जानवर आपको रखने पड़ते हैं। और भाई जानवर सारे ही अच्छे होते हैं, कोई जानवर बुरा नहीं होता, हर जानवर की एक अपनी क्लास है, अपनी क्लास में हर जानवर ही अच्छा है, ठीक है ना। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप बेसिकली बनाना क्या चाहते हैं। जो आप बनाना चाहते हैं पहले वो बनाएं, फिर दूसरों की बातें सुनें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली कुछ वीडियोस और भी हैं, वो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला, आपको उनमें भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।